क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। आइए हम लोग देखें, कुछ लोगों को शायद 20 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, किसी ने भेजा था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पहले किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। सोचना है इसमें दिया क्या है। यू दिया है -20 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इज फाउंड। रियल इमेज बन रहा है और वो 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो रियल इमेज में m क्या होता है, नेगेटिव। 3 गुना बढ़ रहा है तो क्या बन रहा है, यानी 3। m हो गया -3। कह रहा है उसका फोकल लेंथ बताइए। ठीक है, एक बात बताइए, m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -v/u। m दिया है -3, -v को भी रहने दीजिए, u का वैल्यू दिया है -20। चलिए दोनों निगेटिव है, -3 = v/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v का वैल्यू क्या आ गया, -66। भी निकल गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है f क्या होगा। अब बताइए मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बोलिए v मालूम है, u मालूम है, f निकल जाएगा कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स। कोई बात नहीं, एक काम करिए, जब निकल जाएगा तब सोचिएगा। नाउ अब m क्या कह रहा है, उसको वर्चुअल चाहिए, तो वर्चुअल में m पॉजिटिव होता है। कितना बड़ा चाहिए, 3 गुना चाहिए। चलिए m 3 होगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इसका 3 गुना। एक बात याद रखिएगा, किसी भी मिरर का f चेंज नहीं होता है। यानी इसका मतलब है इसी मिरर में ना बनाना था, इसका मतलब है कि m जो है f जो होगा इस मिरर का तो चेंज नहीं होगा। भले ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज कर देंगे तो इमेज का प्लेस चेंज हो जाएगा, u चेंज होगा तो भी चेंज होगा, लेकिन f नहीं चेंज हो सकता है। तो अब सोचिए m बराबर क्या होता है, -v/u बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -v बराबर 3u, यानी कि v बराबर क्या निकल गया, -3u। अब अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो 1/f, f का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पुट कर देंगे। v यहाँ पर कह रहा है लिखने के लिए कितना, -3u, u तो बेचारा है ही है। अब इसको लेके जब सोल्व करिएगा सब एक जाति में बदल गया, u बस, तो f का वैल्यू बैठा देंगे, ये सब u में बदल गया, ऑटोमेटिक है u निकल जाएगा। तो जो निकलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उतना दूरी पर उसको रखना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए कह रहा है डेंटिस्ट मिरर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए r दिया हुआ है, r दिया है 3 सेंटीमीटर, तो पहले f निकालेंगे। क्या निकलेगा, 3/2, यानी कि हो गया 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी, यानी कि स्मॉल डेंटल कैविटी को देखना है। तो डेंटल कैविटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के जगह पर हो गया। अब उससे दूर थोड़ा मिरर रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि कहाँ रखेंगे कि वर्चुअल इमेज बनेगा 5 गुना बड़ा। एक पहले बताइए, m वर्चुअल है, m पॉजिटिव होगा, 5 गुना यानी 5। अब बताइए -v/u का वैल्यू 5 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फाइनली v बराबर आएगा -5u। अब एक बात बताइए, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। 1/f, f का वैल्यू दिया है 1.5, 1/v लेना है -5u, ये लेना है u। चलिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 है, कट जाएगा 2/3, यानी 2/3 = -1/5u + 1/u। 5u आएगा, यहाँ क्या आएगा -1 प्लस यहाँ क्या आएगा 5, यानी कि 4/5u। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 5u = 4 × 3, u = 4 × 3/2 × 5, ठीक है, 12/10, ये दैट मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वो डेंटल कैविटी से कितना दूर रखेगा मिरर को, तो 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा, तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा और वो 5 गुना बड़ा बनाएगा। क्लियर। ठीक, इसमें क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का मेन बात है। जो बच्चा जो है वो क्वेश्चन समझ लिया, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला तो फिक्स है, ठीक ना। जो फार्मूला मिरर फार्मूला बताया गया और मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला बताया गया है, फॉलो तो उसी को करना है, उसके अलावा तो कोई फार्मूला है नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर समझेंगे नहीं तो जो होगा वो उल्टा वैल्यू बैठा दीजिएगा, तो सीधा दिक्कत होगा। एकदम याद रखना है कि कनकेव मिरर में ऑलवेज याद रखना है कि u तक है हमेशा निगेटिव ही होता है, f जो होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है, v जो है
मैक्सिमम केस में नेगेटिव होता है, बस जब यहाँ रखने वाली बात आएगी तो वहां पर पॉजिटिव। रियल इमेज बनाना होगा तो उस कंडीशन में m जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वर्चुअल बन रहा होगा तो m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बस इतना ही तो कंसेप्ट है, इसी पर सारा क्वेश्चन बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। ए लार्ज कनकेव मिरर है जो रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो f निकल जाएगा, और f जो होगा इसका नेगेटिव में आएगा कनकेव मिरर का। ए पर्सन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी u दे दिया -10, f निकल ही गया, आपसे भी पूछ रहा है डायरेक्ट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो देखिए HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद क्या है, उसको रखा जा रहा है 20 सेंटीमीटर पहले, तो u हो गया -20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर है तो f हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितने दूर पर स्क्रीन को रखा जाए कि दैट मीन उसका इमेज बने, कोई दिक्कत नहीं, v निकालना है, फिर उसका यानी v निकालना है और फिर hi निकालना है। तो ये v तो डायरेक्ट मिरर फार्मूला से बन जाएगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u। f का वैल्यू दिया, u का वैल्यू दिया तो v निकल जाएगा। दूसरा नंबर बात, m का फार्मूला क्या होता है -v/u, इसको पुट कर देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। फिर दोबारा m का वैल्यू दूसरा फार्मूला लिखिएगा hi/ho, इस फार्मूले से m का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा, hi नहीं मालूम है, ho दिया है 5 सेंटीमीटर, अपना बना लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इनलार्ज वर्चुअल इमेज। अब बताइए वर्चुअल इमेज जैसे आप पढ़े, ये पहले बताइए वर्चुअल इमेज समझते दिमाग में आते ही क्या आ रहा है कि जैसे ही हम वर्चुअल इमेज का बात करेंगे, वर्चुअल उसी समय सोचना चाहिए कि m जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसको कितना बड़ा इमेज चाहिए, तो कह रहा है 3 टाइम्स, तो m हो गया +3। अब कह रहा है क्या कि कौन सा क्वेश्चन 24 है ना। A concave mirror produces 3 times in large virtual image of an object placed 10 cm in front of it. U दे दिया है -10 सेंटीमीटर, m बराबर होता है -v/u। m दिया है 3, v नहीं मालूम है, u दिया है -10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v का वैल्यू आएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 30 सेंटीमीटर बनेगा, और प्लस में आने का मतलब है कि मिरर के पीछे बनेगा, फर्स्ट पोजीशन वाली बात आ रही है, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन का कहना है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप बताइए u मिल गया, f मिल गया, v मिल गया, तो f निकाल लेंगे मिरर फार्मूला से, और जब f निकल जाएगा तो r निकाल दीजिएगा, 2 × f। सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल है। आइए 26 नंबर पर, 26 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। अब आइए 26 नंबर में देखिए क्या होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कनकेव मिरर, तो सीधे लिख सकते हैं इन कनकेव मिरर। क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कनकेव मिरर में f क्या होता है, नेगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर। कह रहा है टू फॉर्म और रियल इमेज बनाना है, और कि क्या साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका आधा का आधा इतना इमेज बनना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। m जब रियल है तो नेगेटिव कितना बड़ा बनाना चाहिए, तो 1/4। अब एक बात बताइए, m बराबर हम लोग पढ़े -v/u, इसका दिया वैल्यू 1/4, -1/4 -v/u। चलिए दोनों तरफ नेगेटिव है, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4v। अब हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v + 1/u। बाई मिरर फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, 1/f का वैल्यू है -20, 1/v प्लस, अब u के जगह पर क्या लिख देना है 4v, ये आ गया -1/20 इक्वल टू 4v। ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 4 और ये हो गया 1, -1/20 इक्वल टू 5/4v। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v बराबर क्या आ जाएगा, -v बराबर 20 × 5/4, 4 से कितना 5 बार में कट गया, -v बराबर 25, v कितना आया -25 सेंटीमीटर आया। अब आप सोचिए हमको u निकालना है, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि कहाँ पर, हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितना दूर रखना चाहिए। तभी यहाँ पर u का रिलेशन आया है 4 × v, तो
तो 4 इंटू -25 बोले तो कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि पहले रखना पड़ेगा। सो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर। अब आइए इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को क्या किया है, वो मिला दिया है। दो क्वेश्चन, दो कंडीशन दिया है। अभी कुछ देर पहले किस सवाल में हम बताए थे, इस मिरर का अगर सोचिए ये आपका मिरर है, यहां रखेंगे तो कहीं और इमेज बनेगा, यहां रखेंगे कहीं और इमेज बनेगा, और जब यहां रखेंगे तो इसका यू अलग हुआ, यहां रखेंगे तो इसका यू अलग हुआ। इस वाले कंडीशन मान लीजिए यहाँ इमेज बन रहा है तो इसका भी अलग है, यहाँ बन रहा है तो इसका भी अलग है, यानी कि यू और भी जो है वो चेंजेबल है। लेकिन इस मिरर का एफ तो कभी चेंज नहीं करेगा, एफ फिक्स है। तो मिरर कभी वो याद रखिएगा, मिरर का जो एफ होता है वो चेंज नहीं करेगा। एक ही मिरर की जब बात आ रही है तो उस मिरर के अंदर भी और यू बदलते रहेंगे, लेकिन एफ कभी नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले देखिए, when an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave spherical mirror, जब concave spherical mirror में जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, the magnification produced is -1/2। क्या दिया है समझिएगा, गिवन 26 है ना, 27 गिवन दिया, क्या दिया है। सबसे पहले तो m बोला है -1/2, वो खुद ही बता दिया रियल है, और u रखा जा रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u तो हमेशा निगेटिव। तो अब सोचिए, अब फिर कह रहा है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां उसको रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन उसका -1/5 हो जाएगा। अभी तो मैग्निफिकेशन -1/2 है, यानी ऑब्जेक्ट के रियल इमेज बन रहा है और हाफ के बराबर। वो कह रहा है कि अब कहां रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के 1/5 के बराबर आएगा, रियल आएगा। तो पहले अब इन दोनों की मदद से भी निकालने के चक्कर में रहिए, या चाहे भी निकाल लीजिए तभी ना एफ निकलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का एफ जो होगा दोनों कंडीशन में वो चेंज नहीं होगा। तो सोचिए m बराबर -v/, m का वैल्यू -1/2 -v/-50, चलिए माइनस कैंसिल, -1/2 इक्वल टू v/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्टली आपका v कितना आएगा, तो -25 सेंटीमीटर आएगा। तो u निकल गया, v निकल गया, f निकालिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, तो 1/v यानी -1/25, आइए हो गया -1/50, एलसीएम में आ गया 50, 2 जा 1 जा, दैट मीन्स माइनस कितना आया, -3/50। इसका वैल्यू आया 1/f, इसको रखिए, ऐसा ही काम आ जाएगा। अब सोचिए नाउ, अब उसका m कितना दे रहा है, -1/5, यानी कि अब उसको कह रहा है कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका मैग्निफिकेशन -1/5 होगा, यानी रियल इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट के 1/5 के बराबर बनेगा। एक बात बताइए, -v/u होता है इसका फॉर्मूला, जिसका वैल्यू -1/5 दिया है। तो चलिए दोनों का निगेटिव कैंसिल कर दीजिए, u बराबर क्या निकला, 5v। अब लिखते हैं बाई मिरर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, तो 1/f का तो वैल्यू यहाँ आया ही था, क्या आया था, -3/50, 1/v प्लस 1/u, u के जगह पर क्या हम लिखना है, 5v लिखना है आपको। चलिए एलसीएम 5v आया, 5 जा 1 जा, यानी 6/5v, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -3 × 5v बराबर 6 × 50, v इक्वल टू 6 × 50 बाई -3 × 5, 5 से 10 जा बार में, 3 से 2 जा बार में, यानी v निकल गया माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, u पूछ रहा है, और u का ये रिलेशन है, इसी को पुट कर दीजिए। u बराबर दिया है 5v, तो 5 × -20, दैट मीन्स -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर बिफोर, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या था, 50 सेंटीमीटर पहले रखा जा रहा था तो उसका इमेज रियल बन रहा था, और कितना, 1/2। लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर के जगह पर अगर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका रियल बनेगा, और कितना बना है, 1/5 बनेगा। ठीक है, बाकी जो हमने देखा है 29 और आपका जो है 28, 29, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग, जैसे 28 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, जिस दो सवाल हो गया। पहला वाले में अगर पहला बनाना होगा तो u लिखेंगे, u -20 cm,
एफ दिया है -12 सेंटीमीटर, अब उसका भी निकालिए और कह रहा है उसका नेचर बताइए। एम निकाल के नेचर बता दिए, भी निकाल के पता चल जाएगा, अगर भी निगेटिव है तो रियल है, भी पॉजिटिव अगर आ गया तो इसका मतलब क्या वर्चुअल है। इसी टाइप का सवाल है, आपसे बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसको क्लियर करें क्योंकि कल मैं आपको ये पढ़ा दूंगा कनकेव कन्वेक्स मिरर, और कभी कन्वेक्स मिरर और उसका जो भी होगा न्यूमेरिकल कल ही खत्म हो जाएगा, तो उसमें खास कुछ विशेष नहीं है। ओके बाय, गुड नाइट।